Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज और इसमें हमने पावर रिसोर्सेज के टॉपिक को स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा पावर रिसोर्सेज जो है वो टू टाइप के हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो थे जिन्हें हम काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने इसमें कोयले के बारे में बात की थी कि कोयल कैसे बनता है, जो हमारी धरती के नीचे एनिमल और प्लांट्स के जो रिमेन्स दब जाते हैं और वो कई परतों में कई मिलियन साल लग जाते हैं, उसके बाद वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पेट्रोलियम, ठीक है, और नेचुरल गैस के बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Hydroelectricity, the electricity generated from the falling water is called hydroelectricity. The electricity means वो बिजली generated from the falling water जो कि गिरते हुए पानी से बनाई जाती है is called hydroelectricity। उसे hydroelectricity या जल विद्युत कहते हैं। The falling water rotate the turbine, जो गिरता हुआ पानी है वो जो नीचे टरबाइन लगे होते हैं, ठीक है, बांध के नीचे टरबाइन लगे होते हैं और जब पानी उसके ऊपर जोर से गिरता है तो जो टरबाइन है वो घूमने लगता है एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करता है। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत सारे जो विकसित देश हैं लाइक नॉर्वे, स्वीडन, यूएसए, कनाडा एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर। ये जो है जल विद्युत के बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, मतलब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इन इंडिया, भारत में भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, नागा अर्जुन सागर एंड द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आर द सम इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कुछ जल विद्युत के प्रोजेक्ट हैं जहां पर पानी के द्वारा बिजली को बनाया जाता है। कौन कौन से हैं बेटा, ये देखिए, आपका भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, नागा अर्जुन सागर और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, मींस ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनकी क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या इनकी डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, एडवांटेजेस मतलब इनके गुण, क्या इनके लाभ हैं। अगर हम फायरवुड की बात करें, जलाने के लिए जो लकड़ी है मींस इजीली अवेलेबल, वो जल्दी से मिल जाती है एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रूरल मास, और ग्रामीण जो लोग हैं उनके लिए ये ऊर्जा का एक साधन है। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो देखिए। कॉजेस पोल्यूशन, जब हम फायरवुड जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन, प्रदूषण होगा। डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट, अब जंगलों से लकड़ी को काटा हो जाएगा तो जंगलों का क्या होगा, जंगल काटने पड़ेंगे, पेड़ों से लकड़ी काटनी पड़ेगी तो जंगलों का ह्रास होगा। टेक लॉन्ग टाइम फॉर कलेक्शन, और इनको कलेक्ट करने में भी, लकड़ियों को कलेक्ट करने में भी काफी लंबा समय लग जाता है। सपोर्ट स्मॉल पॉपुलेशन, ये सिर्फ एक थोड़ी सी ही जनसंख्या को सपोर्ट कर सकता है, मींस उन्हें एनर्जी प्रदान कर सकता है। यदि हम बात करते हैं कोयले की, ठीक है, अब कोयला क्या है, लार्ज डिपॉजिट्स आर फाउंड, इसके बहुत ज्यादा निक्षेप पाए गए हैं कोयले के, ये एडवांटेजेस है। रिलेटिवली एफिशिएंट, कंजर्वेशन टू इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली के लिए इसका अपेक्षाकृत कुशल संरक्षण करना भी जरूरी है। हम इसको कंजर्व करेंगे तभी हम इसे फ्यूचर के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए इसे सेव कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये अनवीकरणीय संसाधन है, मींस यदि एक बार ये धरती पर खत्म हो जाए, मींस हमने कोयला एक बार जला दिया, वो राख बन गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता और दोबारा से कोयला बनने के लिए कई मिलियन साल लग जाते हैं। कॉजेस लार्ज स्केल पॉपुलेशन, बल्कि रॉ मटेरियल विच इज कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, और उसके साथ साथ क्या है, ये एक बहुत ही भारी वजन वाला एक रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ है विच इज कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, और जिसे एक लंबी दूरी तक यदि हमें कहीं लेकर जाना है तो हमारे ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफी ज्यादा आता है।
अब हम बात करते हैं अपने ऑयल और नेचुरल गैस की। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस, इसका ट्रांसपोर्ट हम इजीली कर सकते हैं। पाइपलाइन एक बार बिछा दी जाती है, उसके द्वारा इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फॉर्म्स द बेसिक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एंड द थर्मल पावर स्टेशन एंड द फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज। कह रहे फॉर्म्स द बेसिस, ये कई इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मींस जो पेट्रोकेमिकल, ऐसे केमिकल, ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर पेट्रोल या नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है, या थर्मल पावर जो स्टेशन है, या फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस इज अ क्लीन फ्यूल एंड चीपर देन ऑयल। नेचुरल गैस एक क्लीन फ्यूल है, एक साफ है, मींस इससे पोल्यूशन नहीं होता, एंड चीपर देन ऑयल, और ये ऑयल से भी ज्यादा सस्ती है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ऑयल स्पिलेज कॉजेज द पोल्यूशन एंड द अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। यदि ऑयल लीकेज हो जाए तो क्या हो सकता है, पोल्यूशन होगा, और उसके साथ साथ पानी में यदि वो पहुंच गया तो जो एक्वेटिक लाइफ, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके जीवन को हार्म हो सकता है। एक्सप्लोरेशन इज एक्सपेंसिव, इनको जमीन से जब निकाला जाता है तो जो उसका एक्सप्लोरेशन करते हैं हम, वो प्रोसेस काफी महंगा है। एग्जॉस्टेबल, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, मींस इसे भी बनने में कई साल लग जाते हैं, जैसे कि कोयले को। ठीक है, तो ये तो थे हमारे सब कन्वेंशनल रिसोर्सेज और इन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की। तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सोलर एनर्जी की। किसकी बात करेंगे हम, सोलर एनर्जी। देखिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है, मैंने आपको बताया ये अपरंपरागत है, मींस, और ये रिन्यूएबल भी है, मींस एक बार खत्म होने पर हम इन्हें दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ सन, ऐसी एनर्जी जो सन, विंड, वाटर, टाइड्स होते हैं, ज्वार भाटा, जब समुद्र का पानी दिन में 2 बार सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पावर के कारण ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, उसको टाइड कहा जाता है। तो सन, विंड, वाटर एंड टाइड्स के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिस एनर्जी का उत्पादन किया जाता है, उसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ओवर द ईयर, समय के साथ साथ द ग्रेटर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करने लगे हैं, हैज रिजल्टेड इन देयर लार्ज स्केल डिप्लीटेशन, जिसके कारण एक बहुत बड़ी संख्या में इनका ह्रास होने लगा है, किसका, फॉसिल फ्यूल्स का। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज ऑल्सो लेड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, उन्हें जलाते हैं, तो उसके कारण भी पर्यावरण पॉल्यूशन होता है, मींस पर्यावरण प्रदूषित होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है। अब देखिए, कोयले को जलाते हैं, काफी ज्यादा धुआं उठता है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप देखिए पेट्रोल है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनसे भी कितना पोल्यूशन होता है। द राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल, और ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण हैव सिंगल्ड अ स्टोरेज इन देयर अवेलेबिलिटी इन अ नियर फ्यूचर, कि हमारे आने वाले भविष्य में, ऐसा भविष्य जो बहुत ही नजदीक है हमारे, उसमें इन सोर्सेज की कमी हो जाएगी। हेंस देयर इज अर्जेंट नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए हमारे लिए बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही अति आवश्यक है कि अब हमें कुछ नवीकरणीय, मतलब जो दोबारा से उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत है, जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। अब हम इसमें से बात करने वाले हैं सोलर एनर्जी के बारे में। तो देखिए बेटा, सोलर एनर्जी, द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन can be trapped through the solar panels to produce electricity. The energy radiate from the sun, सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है, उसे सोलर पैनल के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है, मींस खींच लिया जाता है, एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आपने भी अपने गांव में, अपनी सिटी में देखा होगा कि किस तरीके से सोलर पैनल लगाए जाते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ एक सोलर पैनल का पिक्चर। देखिए, ये आपके सोलर पैनल का पिक्चर है। ऐसी देखिए, ऐसी प्लेट्स लग जाती हैं, ये सन की एनर्जी को ट्रैप करती हैं।
सन की एनर्जी ट्रैप होने के बाद ये इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो छोटे छोटे जो आपके जैसे हमारे घर में लगे होते हैं ना इन्वर्टर्स, इस टाइप की बैटरीज में स्टोर हो जाती हैं, और उसके बाद हम उनका इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज करते हैं। आगे देखिए, सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर लाइटिंग ऑफ होम्स, स्ट्रीट, हीटिंग वाटर डिसोलिनेशन, फॉर ड्राइंग क्रॉप्स एंड फॉर कुकिंग। मतलब हम घर में लाइटों के लिए, गली में लाइटों के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, फसलें सूख जाती हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उनमें पानी डालने के लिए, और फॉर कुकिंग, और यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। बेटा खाना बनाने के लिए भी एनर्जी का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा सोलर एनर्जी के काफी सारे बर्तन भी आते हैं, जैसे सोलर कुकर आता है। यदि हम उसमें सब सामान है, जैसे मान लीजिए आपकी दालें हैं, राजमा है, चावल हैं, आपने बस उनको डाला कुकर को और आपने सन की हीट में रख दिया, और कुकर में जो है उसमें प्रेशर से क्या होता है कि उसमें एनर्जी बनने लगती है और कुकर में विसल आने लगती है। लेकिन सोलर पैनल के द्वारा हम इसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। हम अपने घर में लाइट्स को भी जगा सकते हैं, कई इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे घर के, वो हम इनसे चला सकते हैं। The tropical countries where the abundant sunshine is available are the major producers of solar energy. कह रहे हैं जो इसकी फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मींस जो इसकी सन की एनर्जी को ट्रैप कर इसको जो एनर्जी में परिवर्तन करने की इसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। और जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, मींस तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, मींस आपका इक्वेटर, उसने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया। इक्वेटर से ऊपर आपका टोरिड जोन था और उसके ऊपर आपका ट्रॉपिकल जोन था, ठीक है। तो ट्रॉपिकल जो कंट्रीज थी मींस 23.5 डिग्री एन एंड 23 एंड 66.5 डिग्री एन के बीच का जो पार्ट था, ऐसे ही आपकी 23.5 डिग्री एस एंड 66.5 डिग्री एस के बीच का जो पार्ट है वो आपके ट्रॉपिकल कंट्रीज में आता है, वेयर एब्यूडेंट सनशाइन इज अवेलेबल, जहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, एंड आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ सोलर एनर्जी। और यहाँ पर यही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर सोलर एनर्जी को काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल, ये एक नवीकरणीय साधन है। मींस आज हमने सन की लाइट से एनर्जी बना ली, नेक्स्ट डे फिर सन निकलेगा, सन की फिर से एनर्जी आएगी, मींस ये ना खत्म होने वाली है, ये हमें दोबारा से प्राप्त हो जाती है। एबिडेंट काफी मात्रा में होती है, एंड पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये प्रदूषण मुक्त एनर्जी है। हाउएवर इट कैन बी जनरेटेड थ्रू द ईयर, इट कैन नॉट बी जनरेटेड थ्रू आउट द ईयर, एंड इट्स जनरेशन इज एक्सपेंसिव। कह रहे हैं इसका जनरेशन काफी एक्सपेंसिव है, एक बार सोलर पैनल को लगाने का खर्चा काफी ज्यादा होता है, और हम इसे वर्ष भर प्राप्त नहीं कर सकते। मीन्स बारिश का मौसम है, ठीक है, तो सनलाइट तो आ ही नहीं रही है, तो सन की हीट नहीं आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। आपका विंटर का सीजन है, विंटर के सीजन में जो है आपकी बहुत कम सन निकलता है या निकलता है, तो धूप बहुत कम होती है, कभी फॉग का मौसम होता है, तो ऐसे मौसम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आज हमने सोलर एनर्जी के बारे में बात की है, इसके आगे का टॉपिक हम कल रीड करेंगे। ओके।